dear kids, a very warm and cheerful good morning to all of you. I am sure you all are watching the video in the morning. I believe that you see the videos in the morning, and that is why I always say good morning. Okay? I hope you all are good, happy and safe in your homes, and you all are ready and all geared up to start the class. So let us start the class. Are you all ready? मैं तो रेडी हूँ पढ़ाने के लिए. Are you all ready? पढ़ने के लिए आप सब तैयार हो? सब तैयार हैं? So let us start the class. We are doing lesson number 7. हम lesson number 7 कर रहे हैं, which is my neighborhood. We are doing lesson 7 and the lesson is my neighborhood. Okay? We have almost completed the lesson. Lesson हमने almost complete कर लिया है. And in this lesson, what all have we learned? We have learned that what are our neighborhood services. पहले तो neighbors किसे कहते हैं? Who are our neighbors? People who live near our homes are our neighbors. जो हमारे घर के बहुत पास जो लोग रहते हैं वो हमारे neighbors हैं. And the places near our house make our neighborhood. जो हमारे घर के आसपास की जगह है, जैसे most of you live inside the GTC campus और in सदर बाजार और फुलवरिया, तो आपके घर के आसपास अभी जैसे जो सदर बाजार में रहते हो वो तो मार्केट के बीच में ही रहते हो. अदरवाइज बाकी सब एरिया से भी स्कूल भी पास है, पार्क इज नियर बाय, मार्केट इज नियर बाय, हॉस्पिटल पास में है, ठीक है, प्लेग्राउंड पास में है, बैंक पास में है, पोस्ट ऑफिस पास है. सो दैट मीन्स ऑल दीज प्लेसेस फॉर्म योर नेबरहुड. ठीक है, ये सारी जो जगह है सब मिलके आपका नेबरहुड बनाती है. देन इन आवर नेबरहुड देयर आर मेनी पीपल who work for us. हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, and they earn money by working for us. वो हमारे लिए काम करते हैं and they earn money for their living. जैसे we all are dependent on each other. हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, isn't it? ठीक है ना. अभी कॉबलर जो है वो शूज सिलता है टू अर्न हिज लाइवलीहुड. वो पैसे कमाने के लिए शूज रिपेयर करता है. तो ही इज डिपेंडेंट ऑन अस, बट वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हिम. हमें भी तो उसकी ज़रूरत है. जब हमारे शूज अगर कभी टूट गए तो हम कहाँ जाते हैं? हम कॉबलर के पास जाते हैं. तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. और ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, जैसे वॉचमैन है, वॉचमैन गार्ड्स द सोसाइटी, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो उनको गार्ड करता है. दैट इज हिज प्रोफेशन. वो उसका काम है, उसका ऑक्यूपेशन है, एंड वो काम करके वो पैसे कमाता है. बट वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हिम. हम भी तो उस पर डिपेंडेंट हैं. वो कैसे? वो बिल्डिंग है, सोसाइटी है, स्कूल है, ऑफिसेज है. ही गार्ड्स ऑल दीज प्लेसेस. तो वो सिक्योरिटी रहती है उन जगहों पे. ही मेक्स श्योर, ही इंश्योर्स कि कोई अनवांटेड लोग अंदर ना आ पाए, जिनकी अंदर ज़रूरत है वो ना आए अंदर, कोई गलत काम ना हो. तो ही प्रोवाइड सेफ्टी टू अस. तो इस तरह से जितने लोग नेबरहुड में काम करते हैं, everyone is dependent on one another.
ठीक है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. एंड देयर आर मेनी पीपल इन आवर नेबरहुड हु do different, who provide different but very useful services to us, and they earn money for themselves by serving us. ठीक है, तो जैसे अभी नेबरहुड में मैंने बताया, we have already discussed, there are so many people, watchman, policeman, sweeper, cleaner, domestic help, barber, cobbler, tailor, teacher, carpenter, baker, greengrocer, fruit seller, painter, driver, postman. There's so many people. कितने सारे लोग हैं जो हमको अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करते हैं, काम करते हैं. Then besides these people, there are people who entertain us. ठीक है, वो हमारा एंटरटेनमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मनोरंजन. They entertain us. हम जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं, वो कैसे देखते हैं? कोई उनको बनाता है, वो अपने आप तो नहीं आते, तो somebody makes them. कोई उनको बनाता है, कोई डायरेक्शन देता है, उसमें कितने सारे लोग एक्टिंग करते हैं. एक्टिंग करने वाले लोग तो हमें स्क्रीन पे या जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ते हैं, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु वर्क बिहाइंड द सीन. जो एक्टिंग करते हैं हमें तो बस वही लोग दिखाई पड़ते हैं, बट उसके पीछे भी तो बहुत सारे लोग काम करते हैं. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो है ही, उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी पीपल. पूरी मूवी बनती है, उसमें जो सॉन्ग होते हैं, सॉन्ग गाने वाला कोई है, उसके सॉन्ग के वर्ड्स लिखने वाला कोई होगा, जो हम मूवीज़ में डायलॉग्स होते हैं वो डायलॉग लिखने वाला कोई होगा. पूरी मूवी में आप देखती हो म्यूज़िक रहती है, तो वो म्यूज़िक देने वाला कोई होगा. फिर फिल्म बनती है, उसकी एडिटिंग होती है. पूरी फिल्म जैसे बनती है वो एज इट इज़ तो हमें नहीं दिखाते, तो बहुत सारा वर्क उसमें इन्वॉल्व होता है. सो बिहाइंड दिस सीन ऑल्सो देयर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व. तो दे आर ऑल एंटरटेनर, हमें एंटरटेन करते हैं. सिंगर है, डांसर, म्यूज़िक कंपोजर, फिल्म एंड टीवी शोज में, टीवी सीरियल्स में जो एक्टर एक्ट्रेसेस काम करते हैं. देन स्पोर्ट्स पीपल, दे आर ऑल एंटरटेनर. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जैसे फोटोग्राफर है, ही क्लिक्स फोटोग्राफ, दैट इज हिज प्रोफेशन. ठीक है, जो इस तरह के जो लोग काम करते हैं, मे बी जो फोटोग्राफर बन जाते हैं बचपन से, मे बी दे लव क्लिकिंग फोटोग्राफ्स, उनको फोटोग्राफ खींचना बहुत अच्छा लगता था. तो पहले मे बी इट वॉज देयर हॉबी थी, फिर वो हॉबी से उनका फिर वो काम हो गया, वो उनका प्रोफेशन हो गया. ठीक है, जैसे घर में शादी वगैरह होती है तो आप देखते हो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, फोटो खींचने वाले होते हैं. आपके स्कूल में जो फंक्शन होता है तो हम बाहर से फोटोग्राफर को बुलाते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि कहाँ से कैसी फोटो खींची जाएगी तो अच्छी फोटो आएगी. ठीक है, सो दीज आर द पीपल हु एंटरटेन अस. सो इन नेबरहुड एवरीवन डज समथिंग और द अदर. हर कोई ना कोई काम करता है, बिना काम के कोई नहीं रहता. बिकॉज इफ वी डू नॉट वर्क, हाउ विल वी अर्न मनी? काम करेंगे तभी पैसे मिलेंगे ना. अभी जैसे एक रिक्शा पुलर भी जो है, वो रिक्शा जो चलाता है, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड. वो भी पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है. जो ऑटो चलाते हैं, टोटो ड्राइवर्स हैं, जो भी है, तो हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है. एंड सारे काम इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि नो वर्क इज स्मॉल. कोई भी वर्क छोटा नहीं होता है. हम ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो झाड़ू ही लगाता है, बट जस्ट थिंक ऑफ इट कि कितना इम्पोर्टेंट काम है उसका. वो झाड़ू लगाता है, कूड़ा साफ करता है, दैट इज वाई द रोड्स आर क्लीन. वो कूड़ा उठाता है इसीलिए रोड्स क्लीन है. अगर वो कूड़ा नहीं उठाएगा तो रोड्स जस्ट इमेजिन कि कितनी गंदी होंगी. ठीक है ना. सो वी मस्ट वैल्यू एंड रिगार्ड ऑल काइंड ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड. मतलब हमें हर तरह के काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और हर तरह के हर पर्सन को हमें इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करता हो. ठीक है. दिस विल मेक आवर नेबरहुड अ वंडरफुल प्लेस. इससे क्या होगा, हमारा जो नेबरहुड है एक वो बहुत अच्छी सी जगह रहेगा, जहाँ पे हम सब मिल करके बहुत हंसी खुशी आराम से रहेंगे.
ओके। एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे क्या ड्यूटीज है टुवर्ड्स आवर नेबरहुड। हमारी सबसे मेन ड्यूटी है कि हम अपने नेबरहुड को साफ सुथरा रखें। दैट इज आवर मेन ड्यूटी। मतलब साफ सुथरा कैसे रखें? कूड़ा कचरा कहीं नहीं इधर उधर नहीं फेंकें, रोड पे नहीं फेंकें, जो प्रॉपर प्लेस है फेंकने की वहीं पे जाके फेंकें। और नेबरहुड में जो लोग जो भी काम करते हैं सबको हमको इज्जत देनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन इन आवर नेबरहुड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क। वो चाहे कोई भी काम करें, हमें सबको रिस्पेक्ट करना, इज्जत देना चाहिए। ठीक है। देन वी हैड डन about some, we had discussed about some other people also who are not mentioned in your lesson. जैसे एयर होस्टेस, प्लेन में who takes care of the passengers, एयर होस्टेस, who flies the plane, pilot, who cooks food in a hotel, chef, then who gives direction to a movie, director, then who gives dance performance to entertain people, dancer, then who fixes tap and water pipes. टैप एंड वाटर पाइप ने बताया था अगर खराब होता है तो हम किसको बुलाते हैं? वी कॉल अ प्लम्बर। देन अगर कोई इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, देन हुम डू वी कॉल? अगर घर में कोई कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम है, लाइट नहीं जल रही है, स्विच खराब है, तो हम किसको बुलाते हैं? देन वी कॉल एन इलेक्ट्रिशियन। ओके। देन लाइक यू वेयर यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म पहन के आते हो स्कूल में। देयर आर पीपल इन सम मोर प्रोफेशन हु वेयर यूनिफॉर्म, जो कि यूनिफॉर्म पहनते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो डिफेंस वाले हैं, जैसे डिफेंस मीन्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों यूनिफॉर्म पहनते हैं। पुलिस वाले यूनिफॉर्म पहनते हैं। हॉस्पिटल आप जाओगे तो सिस्टर्स की यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर्स की भी यूनिफॉर्म होती है, इन द सेंस कि वो ऊपर से वाइट कोट पहनते हैं। जो लॉयर्स होते हैं उनकी भी यूनिफॉर्म होती है, दे वेयर ब्लैक कोट, वो बिल्कुल वाइट कपड़े पहनते हैं और ऊपर से वो ब्लैक कोट पहनते हैं। जो पायलट हैं उनकी यूनिफॉर्म है। जो वॉचमैन होते हैं, गार्ड होते हैं, दे ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म। सो आवर लेसन इज ओवर। टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेज। Exercises. Okay. The first is tick the correct option. A postman delivers. In each sentence there are two options given. Okay. Like first is tick the correct option. Okay. In each sentence you will find two answers. Like first is a postman delivers letters from home to the post office oblique post office to homes. There are two options you can see. A postman delivers letters from home to the post office or पोस्ट ऑफिस टू होम्स। जो पोस्टमैन होता है वो पोस्ट ऑफिस से लेटर्स घर पे पहुंचाता है या घर से लेटर्स पोस्ट ऑफिस पहुंचाता है। व्हाट डज ही डू? अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेस टू द होम। जो लेटर्स पोस्ट ऑफिस में आते हैं उनको वो घर तक पहुंचाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू होम्स. Okay, this is the correct option. Second is a nurse works
in a hospital oblique jail. नर्स कहाँ वर्क करती है? नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल ऑब्लिक जेल. नर्स कहाँ वर्क करती है? हॉस्पिटल में या जेल में? वी ऑल नो दैट नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज हॉस्पिटल. जेल में कौन रहता है? जेल में तो जिसने कोई गलत काम किया है, जिनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, एंड देन पुलिस पीपल आर देयर, जेलर होता है. ठीक है, तो अ नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. थर्ड इज a fruit seller sells vegetables oblique fruits. फ्रूट सेलर जो है वो वेजिटेबल्स बेचता है या फ्रूट्स बेचता है? एज द नेम सेज फ्रूट सेलर. फ्रूट सेलर मतलब फ्रूट बेचने वाला. तो फ्रूट बेचने वाला जो है वो क्या बेचता है? फ्रूट्स. एंड द पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल्स इज ग्रीन ग्रोसर. जो ग्रीन ग्रोसर होता है वो वेजिटेबल्स बेचता है. ओके, देन फोर्थ इज एन एक्टर एक्ट्स oblique directs a movie. मतलब एक जो एक्टर है वो मूवी में एक्टिंग करता है या मूवी का डायरेक्शन देता है. डायरेक्शन मैंने जैसे बताया था इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि डायरेक्शन का मतलब होता है देयर इज अ पर्सन हु डायरेक्ट्स, मतलब जो सबको बताता है कि कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे किस सीन में आना है, क्या करना है, वो पूरे टाइम डायरेक्ट करता है. ठीक है, तो डायरेक्टर इज द पर्सन हु डायरेक्ट्स द मूवी. एक तो प्रोड्यूसर होता है एंड वन इज डायरेक्टर. सो एन एक्टर एक्ट्स. एक्टर जो है वो एक्टिंग करता है. एक्टर का काम है एक्टिंग करना. जैसे उसको एक्टिंग करने के लिए डायरेक्टर ने बताया, ही एक्ट्स, ही और शी उसी तरीके से एक्ट करते हैं. ओके, now next exercise is match. Next exercise is match the following. Match the following. One is doctor, second is postman, doctor, postman, teacher, and fourth is watchman. Okay, school, building, and flats, then post office and hospital. Hospital. Now what you have to do is you have to match them by writing the correct number in the boxes. यहाँ से इसको इन पर्सन को उनके प्लेस ऑफ वर्क के साथ मैच करना है. These are some of the persons and some of the professionals and इधर उनका place of work है. You have to match by writing the number, correct number in the box. Now first is doctor. Where does a doctor works? We all know that a doctor works in a hospital. That means where will you find a doctor? We find doctors in a hospital. So doctor number 1, we will write here 1. Second is postman.
अभी जस्ट इसके पहले क्या हमने एक्सरसाइज में पढ़ा, दैट अ पोस्टमैन इज द पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू आवर होम्स. लेटर्स है, पार्सल्स है, जो कुछ भी है, अ पोस्टमैन brings them from post office to our homes. Okay, so postman, post office. Third is teacher. Teacher तो सबको पता है. Where does a teacher works? A teacher works in school. So we will write 3 here. And where does a watchman works? A watchman is a person who guards buildings, flats, schools, society. So the correct answer is watchman. Here we will write 4. Okay. This is easy, isn't it? ये तो आराम से easily कर लोगे सारे बच्चे. Then third is write T for true and F for false. Write T for true and F for false. This we have done in other lessons also. So I'm sure you all know it. इसमें क्या करना है, जो सेंटेंस करेक्ट है उसके आगे T लिखना है, that is true. एंड जो सेंटेंस फॉल्स है उसके आगे F लिखना है, दैट इज फॉल्स. ओके, सो फर्स्ट इज अ फायरमैन पुट्स आउट अ फायर. फायरमैन इज द पर्सन हु वर्क्स इन अ फायर स्टेशन. कहीं भी अगर आग लगती है तो क्या होता है, हम सबसे पहले फायर स्टेशन में फोन करते हैं. फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड आती है. फायर ब्रिगेड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ व्हीकल. वो अपना हूटर बजाते हुए आते हैं. फायरमैन आर देयर एंड दे आर द पीपल हु आर ट्रेन्ड टू पुट आउट द फायर. पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना. तो उनके पास फायर ब्रिगेड में बहुत बड़ा उनके पास वाटर टैंक होता है. दे हैव वेरी थिक पाइप्स, जिससे कि वो बहुत जोर से आग पे पानी स्प्रे कर सके. देन दे हैव लॉन्ग लैडर, लंबी लंबी सीढ़ियां होती हैं, जिससे कि अगर बड़ी बिल्डिंग है, ऊपर लोग स्टक अप है, फंस गए हैं, तो वो सीढ़ी लगा करके बच्चों वहां से लोगों को निकाल सके. सो फायरमैन आर द पीपल हु आर ट्रेन्ड टू पुट आउट अ फायर. हम ये काम नहीं कर सकते. थोड़ी मोड़ी ऐसे छोटी से कहीं आग लग गई तो लोग पानी वगैरह डाल करके उसको बुझा देते हैं. बट कई बार आपने सुना होगा बिल्डिंग में किसी में आग लग गई, ज्यादा कहीं कुछ होता है, देन फायरमैन आर द पीपल हु पुट आउट द फायर. मतलब वो लोग ट्रेन्ड होते हैं, वही लोग इस काम को कर सकते हैं. दीज आर नॉट मेंशन्ड इन योर लेसन, बट फायर स्टेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस. जो फायर स्टेशन है वो भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस है. एंड फायरमैन जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वी विल राइट टी. सेकेंड इज अ प्लम्बर मेंस a broken shoe. Children, this is plumber. The pronunciation is plumber. It is not plumber. Spelling में B is there, but the pronunciation of B, जो B का जो sound है, that is silent. तो हम plumber नहीं बोलते, we say plumber. So a plumber means a broken shoe. Is this true? आपके जब अगर शू टूट जाता है, मेंस का मतलब है ठीक करना. स्टेटमेंट का मतलब है कि जो एक प्लम्बर होता है वो अपने वो टूटे हुए शूज बनाता है. राइट है या रॉन्ग है? प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर जो है वो वाटर का काम करता है, पानी का. पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉर्ट आउट करता है.
हमारा अगर शू टूट जाता है तो वेयर डू वी गो? वी गो टू अ cobbler. So this statement is false. Then third is, a writer directs a movie. A writer directs a movie. Is this true or false? Writer is the person who writes the story. सबसे पहले जैसे मूवी भी बनती है तो देयर आर सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व. ठीक है, मूवी तो ऐसे तो प्रोड्यूसर मूवी नहीं बनाने लगेगा. पहले एक उसकी स्टोरी चाहिए, पहले एक स्टोरी होनी चाहिए. स्टोरी बनती है, स्टोरी लिखता है कोई, फिर वो प्रोड्यूसर उसको सुनता है. इफ द प्रोड्यूसर लाइक्स द स्टोरी, फिर वो उसके मन में जिसको भी फिल्म में जिससे भी एक्टिंग करवानी है फिर उनको स्टोरी सुनाते हैं. फिर वो भी अगर स्टोरी को लाइक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मूवी बनती है. तो फर्स्ट इज राइटिंग द स्टोरी. सो राइटर इज द पर्सन हु राइट्स द स्टोरी. जो आप फिल्म में देखते हो, पूरी फिल्म की एक स्टोरी होती है ना, एक कहानी. तो राइटर इज द पर्सन हु राइट्स द स्टोरी ऑफ द मूवी. मूवी है, टीवी सीरियल है, जो भी है. सो राइटर डज नॉट डायरेक्ट अ मूवी. अ डायरेक्टर डायरेक्ट्स अ मूवी. राइटर राइट्स द स्टोरी. स्टोरी भी लिखता है राइटर. फिर अभी मूवी में जो आप सॉन्ग सुनते हो, गाने सुनते हो, उसके भी तो वर्ड्स होते हैं, वो भी तो कोई लिखता है, तो वो सॉन्ग राइटर है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो वी विल राइट हियर फॉल्स. देन फोर्थ इज, अ पायलट flies an aeroplane. This statement is true or false? This statement is true because a pilot is the person who flies an aeroplane. So this statement is true. Okay? Then D is name for professionals. Professionals का मतलब होता है जो लोग कोई काम करते हैं. ठीक है, नेम फॉर प्रोफेशनल्स. जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनका प्रोफेशन है मेडिसिन. सर्विस पीपल जो सर्विस करते हैं. शॉपकीपर या बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, शॉप चलाते हैं. लॉयर, ठीक है, उनका प्रोफेशन है वकालत करना. सो प्रोफेशनल का मतलब होता है जो लोग जो काम करते हैं. लाइक आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. मैं पढ़ाती हूँ, सो आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. पापा आपके ऑफिस जाते हैं, सो ही इज इन सर्विस, तो वो उनका प्रोफेशन है. तो नेम फॉर प्रोफेशनल्स में यू कैन से डॉक्टर्स, दे आर प्रोफेशनल्स. लॉयर्स, ठीक है, जिसका जो भी प्रोफेशन है, जिसका जो भी काम है. तो टीचर्स, ठीक है. फोटोग्राफर, फोटोग्राफर इज ऑल्सो प्रोफेशनल क्योंकि वही उसका प्रोफेशन है. तो प्रोफेशनल का मतलब होता है कि जो पर्सन, जो व्यक्ति जो भी काम करता है वो बाय प्रोफेशन जो काम करता है, दैट पर्सन इज नोन एज प्रोफेशनल. Then name the profession of your father and mother. अभी मोस्टली बच्चों के, आप सबके फादर का प्रोफेशन क्या है? सर्विस. सबके पेरेंट्स, सबके पापा, अधिकतर बच्चों के पापा सब ऑफिस जाते हैं. तो व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर फादर? सर्विस. एंड मदर, मदर किसी की हो सकता है स्कूल में जॉब करते हो, कोई पढ़ाता हो, कोई बैंक में काम करता हो, कोई कॉलेज में पढ़ाता हो, कोई और कोई काम करता हो, या बहुत सारे बच्चों की मम्मी घर पे काम करती हैं. ठीक है, तो सबकी इसका तो आंसर मैं नहीं लिख सकती बिकॉज सबका प्रोफेशन अलग अलग होगा. देन क्वेश्चन आंसर्स दिस, हाउ डज अ टीचर हेल्प अस? टीचर आपको कैसे हेल्प करती है? अ टीचर हेल्प्स अस बाय टेलिंग अस डिफरेंट थिंग्स. देन हु इज अ फोटोग्राफर? A photographer is a person who clicks photographs. Then among the professions of your parents, which one do you like best? आपके
जो पेरेंट्स का प्रोफेशन है उनमें से आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? मैं तो बोलूंगी कि आई लाइक बोथ, क्योंकि पापा का काम जितना जरूरी है मम्मी का काम भी उतना ही जरूरी है। अगर मम्मी घर में काम नहीं करेंगी देन हु विल डू इट? तो जितना जरूरी मम्मी का काम है उतना ही जरूरी पापा का काम भी है। The next is, you might be having a maid at home. How do you behave with her? अगर आपके घर में कोई मेड है, कोई हाउस हेल्प है, कोई डोमेस्टिक हेल्प है, तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो? They are also human being. We must give them respect. क्योंकि आप लोग सब अभी बहुत छोटे हो और वो सब बहुत बड़े बड़े हैं आपसे, तो आपको उनको पूरी रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ओके? So children, today we have completed the lesson. This is an individual activity. This I will explain in my next class. Okay? Today I will stop here only. Thank you children.